सुबह ठीक 11 बजे शहर के सबसे बड़े द ग्रैंड हेरिटेज नामक 5 सितारा होटल की ओर एक बुजुर्ग सादे कपड़े पहने धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनका नाम था सेठ दीनदयाल। उनके हाथ में एक पुराना सा थैला था, लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड रमेश के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। रमेश ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहाँ कहाँ आ गए? क्या काम है आपका यहाँ? सेठ दीनदयाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। रमेश ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। रमेश ने फिर दीनदयाल से कहा, बाबा देखो, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट आरुषि वर्मा ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें दीनदयाल पर डाली, सिर से पांव तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। आरुषि ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। सेठ दीनदयाल ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। आरुष ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। सेठ दीनदयाल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। कोई धीरे से बोला, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ का एक गिलास पानी भी खरीद सके। सेठ दीनदयाल ने यह सब सुन लिया, लेकिन वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, थैला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। प्रतीक्षा और अपमान की घड़ी 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे। कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेठ दीनदयाल ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर श्रीकांत को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। आरुषि ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर श्रीकांत को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। श्रीकांत ने दूर से दीनदयाल को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। आरुष ने वही आदेश दोहराया और सेठ दीनदयाल को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। दीनदयाल ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आरुषि दोबारा उनके पास आई और रूखी आवाज में कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। सेठ दीनदयाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल का बेल बॉय अनिल लॉबी में आया। उसने सेठ दीनदयाल को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अनिल की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? सेठ दीनदयाल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वह व्यस्त हैं। अनिल का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। अनिल तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर गया। अंदर श्रीकांत ने भौहें चढ़ाईं और ठंडी आवाज में बोला, अनिल, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो, वह कोई गेस्ट नहीं है। अनिल ने धीरे से कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। श्रीकांत हंस पड़ा। अनिल दुखी था। श्रीकांत ने सख्त आवाज में कहा, तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अनिल ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। उसने दीनदयाल के पास बैठकर धीरे से कहा, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। सेठ दीनदयाल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले,
कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफ़ी है। करीब 12:30 बजे सेठ दीनदयाल अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, थैला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। आरुषि ने झुंझुलाकर कहा, बाबा आपको कहाँ था ना, इंतजार कीजिए, मैनेजर अब भी बिजी हैं। दीनदयाल ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर सेठ दीनदयाल सीधा मैनेजर श्रीकांत के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। जैसे ही दीनदयाल ने केबिन का दरवाजा खोला, श्रीकांत अक्कड़ के साथ बैठा था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है, क्या काम है आपको? सेठ दीनदयाल ने धीरे से थैला खोला और अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। श्रीकांत ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसने कहा, बाबा जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। यह होटल आपके बस का नहीं है, बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। सेठ दीनदयाल ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा, बेटा बिना देखे कैसे तय कर लिया, एक बार इन कागजों को देख तो लो, सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। श्रीकांत ने जोर से हंसते हुए कहा, बाबा मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है, मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूं, लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूं कि किसकी क्या औकात है। सेठ दीनदयाल ने लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और बाहर निकल गए। बेल बॉय अनिल उस लिफाफे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सर्वर कंप्यूटर की ओर चला गया। लिफाफे में लिखी डिटेल्स के आधार पर उसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने अनिल को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, सेठ दीनदयाल द ग्रैंड हेरिटेज होटल के 65% शेयर होल्डर और संस्थापक सदस्य। अनिल की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत रिपोर्ट निकाली और भागता हुआ मैनेजर के केबिन में पहुंचा। श्रीकांत ने रिपोर्ट को बिना पढ़े ही वापस अनिल की ओर धकेल दिया और अहंकार से कहा, मुझे यह सब बकवास नहीं चाहिए, यह होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी पुराने बाबा की दान दक्षिणा से नहीं। न्याय और सम्मान। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। ठीक 10:30 बजे लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग सेठ दीनदयाल अंदर आए, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था जिसके हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस था। सेठ दीनदयाल ने सीधे हाथ से इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। आवाज में अब एक आदेश की कठोरता थी। थोड़ी ही देर में श्रीकांत सिंह बाहर आया। सेठ दीनदयाल ने ठंडी आवाज में कहा, श्रीकांत सिंह, मैंने कल ही कहा था तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वह दिन आ गया है। दीनदयाल के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला और सबके सामने टेबल पर फाइल रख दी। उसने जोर से कहा, ये डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं इस होटल के 65% शेयर सेठ दीनदयाल के नाम पर हैं। असल मालिक वही हैं। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। सेठ दीनदयाल ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उनकी आवाज अब तेज और दृढ़ थी। मैनेजर श्रीकांत के लिए दंड। श्रीकांत सिंह, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हें तुरंत प्रभाव से फील्ड का काम दिया जा रहा है। अब वही काम करो जो तुमने दूसरों से करवाया है। अनिल का पदोन्नति। तुम्हारी जगह अब अनिल वर्मा इस पद को संभालेगा। उन्होंने अनिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। आरुषि को सीख। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट आरुषि की ओर देखा और बोले, प्रिया, तुम्हारी यह गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना इस होटल में कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। सेठ दीनदयाल ने अंत में ऊंची आवाज में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर गेस्ट के साथ सम्मान से पेश आता। लोगों ने कहा, सेठ दीनदयाल ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव भी रखी। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही सच्ची, प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी शानदार कहानियां लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।